अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं जमाल अहमद। हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग 2025 में आने वाली जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसको हम लोग स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इसका नाम है। हम लोग जस्ट अभी मैट्रिक्स के पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंतहाई सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हम लोगों ने एडिशन और माइनस से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी और माइनस हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा। आज क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है। थर्ड में हमें ए, बी और सी गिवन था। उसमें 2/2 आर्डर के 3 मैट्रिक्स गिवन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो आर्डर 3/3 का और थोड़ा सा लेंथी भी था। ठीक है, तो बकदर ये कि थोड़ा सा ये आसान है। आज वाले जो मैट्रिक्स है इसमें अयोटा भी आ रहा है। ठीक है, जब अयोटा आ जाए तो थोड़ी सी हमारी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल तो नहीं, थोड़ा सा काम लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा हमारा माइंड ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए जी, अभी इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। राइट हैंड साइड में पहले हम लोग बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको वैसे बेटा एसोसिएटिव लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये अप्लाई किया जाता है कि इधर से पहले दो टर्मों को पहले सॉल्व कर लें और राइट साइड पे हम लोग क्या कर लें, लास्ट वाली पहले दो टर्मों को सॉल्व कर लें। ठीक है, चले जी, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटे देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और सी को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लिख ली बड़ी। अब इसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स ए आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और फिर बाद में हमारे पास सबसे लास्ट पे जी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी ऑर्डर पेयर से हमने काम करना है जो ये हमें ऑर्डर गिवन है, ए बी और सी, और पहले दोनों के दरमियान ब्रैकेट आ जाएगी। अच्छा जी, हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये सिलसिला स्टार्ट होता है वैल्यूज़ पुट करने वाला। तो ये जल्दी जल्दी सी जी वैल्यूज़ इसकी आ जाती हैं, 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा एंड अयोटा। अच्छा, होगा क्या कि ये जो मैट्रिक्स है साथ साथ चलता रहेगा, इसके ऊपर पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। अब इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो पहले ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए जनाब, ये फर्स्ट हमारी रो है और ये फर्स्ट हमारा कॉलम है। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मतलब आज से 2 साल पहले की ये बात है या 1 साल पहले की बात है कि किसी स्टूडेंट के लिए। तो देखें, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, चलिए जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब देखें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसके बाद दरमियान में प्लस आ जाता है। अब 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 उधर ही आ जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 अयोटा है हमारे पास। नेक्स्ट ये पहली रो है और आ जाता है दूसरा कॉलम, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें अयोटा आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। सिमिलरली पहली रो जो है ये तो ख़त्म हो जाती है, अब दूसरी रो हमारे पास स्टार्ट होने लगी है, दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अयोटा ज़ार माइनस अयोटा, फिर इसी तरह माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें डैट इज़ 1, और माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा हो जाएगा। इसी तरह ये बेचारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 में से हम लोग 1 माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर। 2 में 1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 3 अयोटा, 2 -2 और -1, और नहीं ये तो अयोटा स्क्वायर है और ये क्या है हमारे पास, जस्ट अयोटा, माइनस अयोटा ऐसे ही रहेगा, -2 ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, 1 माइनस अयोटा ऐसे ही, और बेटे 2 अयोटा 1 और हमारे पास माइनस अयोटा और क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्दर जी हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -1 आती है, माइनस अयोटा माइनस और माइनस प्लस 2 1 ज़र क्या आ जाता है 2, 3 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 एंड अयोटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है
ये देखें 3 अंदर आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 अयोटा एज इट इज़, और फिर ये आ जाएगा जी 2 माइनस अयोटा। पहले मैंने 2 को लिख लिया पॉजिटिव था और ये माइनस अयोटा, एक अरेंजमेंट कर ली ना। 1 माइनस अयोटा, ये आ जाएगा जी 2 अयोटा 1 ऐसे ही, और ये माइनस अयोटा और लास्ट में अयोटा। ले जी अब सिंपलेस्ट फॉर्म इन दोनों की ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने। तो इसका भी बड़ा वही मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। पहली रो है और बेटे पहला क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ये कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -3 2 ज़ार 6 अयोटा, 3 2 ज़ार 6 अयोटा। फिर उसके बाद 3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा से तो -3 अयोटा को अयोटा से करें तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम, -3 1 ज़ार क्या आ जाएगा -3, ये उसके बाद +3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट देखें, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है। 2 अयोटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा ऐसे ही 2 माइनस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस अयोटा, ठीक है। और नेक्स्ट 1 माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस अयोटा, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। जी मैट्रिक्स क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब इसकी नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों ने लिखनी है, वो यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जी। तो ये देखें बेटे -6 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जी -6 अयोटा, उसके बाद -3 इंटू -1, ये अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1। इस तरह सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो जाएगा -3 ऐसे ही, +3 इंटू ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। सिमिलरली अब 2 अयोटा को एक दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करें और एक दफ़ा इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 अयोटा, 4 अयोटा, और इसी तरह -2 अयोटा स्क्वायर, -2 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरह ये बाहर माइनस आएगा, अयोटा 1 ज़ार आ जाएगा अयोटा, और माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये अयोटा ने 1 से भी मल्टीप्लाई किया और ये अयोटा ने अयोटा से भी मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बेटे ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म दोबारा रिपीट हो जाएगी आके, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा, इसी तरह अयोटा को जब अयोटा से किया माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाता है, दरमियान में माइनस आ जाता है। नेक्स्ट फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएँ तो -6 अयोटा माइनस और माइनस +3, और ये आ जाएगा -3 ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक तो ये अयोटा वाली टर्म सिंपल है, ठीक है, 4 अयोटा, इसको हम लोग सिंपल ये अयोटा से माइनस करते हैं। 4 अयोटा को जब अयोटा से माइनस करें तो ये आ जाएगा 3 अयोटा, ठीक है। इसी तरह ये देखें -2 अयोटा और प्लस अयोटा, बेटे ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। इसी तरह बेटे ये आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 2 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह नेक्स्ट इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपल बनाने के लिए ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ आप चेंज कर लें 3 माइनस 6 अयोटा, और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको देखें जी 3 अयोटा माइनस इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1, तो लास्ट जी हमारे पास क्या आ जाता है 3 - 6 अयोटा -6, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा माइनस और माइनस प्लस और साथ 1 आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी अभी हम लोग राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड में देखें क्या है जी, राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है a इंटू बी और c, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू बी एंड c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं ये a b और c की यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, b की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज़ की लिखेंगे c की, और फिर जो ये बड़ी ब्रैकेट है ये हम लोग क्या करेंगे बेटा क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट करने का टाइम है हमारे पास। तो ये आ जाएगा अयोटा 2 अयोटा 1 एंड माइनस अयोटा,
बी आ जाएगा हमारे पास माइनस एयोटा 1 टू एयोटा 1। नहीं जी, ये वैल्यू हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर दी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोगों ने सॉल्व किसको करना है, इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट वाली को। तो ये उतनी देर में ये वैल्यू साथ साथ ऐसे ही आती जाएगी, ये वाली वैल्यू ना ऐसे ही, सॉरी ये वाली वैल्यू आती जाएगी। अब हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारे पास पहली रो है, ठीक है, ये पहली रो है, ठीक है, और पहला कॉलम आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो माइनस एयोटा को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 एयोटा स्केयर। माइनस एयोटा को अगर हम 1 को एयोटा से करना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब ये हमारे पास क्या आने लगा है, पहली रो, और उसके बाद हमारे पास क्या आने लगा है, दूसरा कॉलम। तो बेटे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एयोटा 1 जार माइनस एयोटा, और इस तरह 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ही हमारे पास आएगा अब सेकंड रो। पहली तो हमारे पास रो खत्म हो गई ना, 2 एयोटा को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 4 एयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एयोटा, 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एयोटा एज इट इज़, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा आ गया। अच्छा जी, फिर अगेन ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। एयोटा स्केयर की वैल्यू बेटे हम लोग इसको अगर ना आप देखिए, मैं बाहर सॉल्व कर लेता हूँ ताकि हमारी ये जो जगह है वो बचत हो जाए, टाइम भी सेव हो जाए, ठीक है। माइनस एयोटा बेटे देखिए, मैंने एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिख दी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 1 जार 2 आ गई, ठीक है। तो जस्ट जी हमारे पास ये 2 और माइनस एयोटा रहेगी। इसको देखें तो ये प्लस माइनस कट हो जाता है, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो बेटे 4 इंटू -1, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो ये -4 हो जाएगा, आ जाएगा -4, जस्ट -4 और माइनस एयोटा। ये बेटे देखें ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 3 एयोटा। 2 एयोटा में 1 एयोटा ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3 एयोटा। नेक्स्ट ही अगेन इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। मल्टीप्लाई हम लोग इसको अगेन करते हैं, देखें इसी तरह फर्स्ट रो है हमारे पास, और फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा। एयोटा को बेटे देखिए हमने मल्टीप्लाई करना है, एयोटा इंटू 2 माइनस एयोटा, ठीक है। एयोटा को 2 माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एयोटा इंटू -4 माइनस एयोटा, ओके जी। अब इसी तरह हमारे पास फर्स्ट ही रो है और सेकंड कॉलम आने लगा, तो ये एयोटा 0 ज़र क्या आ जाएगा, 0, 2 एयोटा 3 एयोटा ज़र 2 3 ज़र 6 प्लस 6 और एयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब उसके बाद देखें, अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटे तो 2 माइनस एयोटा आ जाएगा, -4 को माइनस एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एयोटा इंटू -4 माइनस एयोटा। अब फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे डैट विल बी 0, माइनस एयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एयोटा और इंटू क्या आ जाएगा, ये 3 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन अगर ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एयोटा को अंदर, तो ये एयोटा 2 उधर आ जाएगा, 2 एयोटा माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्केयर। अच्छा बेटे अब देखें, ये बाहर माइनस है, अंदर सॉरी माइनस है दोनों के साथ, तो बाहर प्लस है, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइनस ही आएंगे ना दोनों। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 एयोटा प्लस -2 और बेटे एयोटा स्केयर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है, और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। 0 के अंदर 6 एयोटा स्केयर ऐड किया तो 6 एयोटा स्केयर आया, एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, -1। फर्दर जी इसको सॉल्व करें, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाहर माइनस है, इन दोनों के साइन चेंज है, एयोटा एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई होगा और एयोटा एक दफ़ा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा। एयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो +4 एयोटा, माइनस और माइनस ये प्लस आ जाएगा, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें डैट विल बी एयोटा स्केयर। नेक्स्ट जी देखिए बेटे, माइनस बाहर है और एयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 एयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फर्दर इसको सिंपलीफाई करना है हम लोगों ने, तो हम लोग एयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एयोटा स्केयर की अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एयोटा में से 8 एयोटा को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 एयोटा। ये सिंपल एयोटा वालों को हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। इसके 3-4 तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, पहले एयोटा स्केयर की वैल्यू भी लगा सकते हैं, -1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एयोटा को मैंने माइनस कर दिया तो -6 एयोटा आ गया। अब बेटे ये देखें, ये तीनों इन दोनों को पहले माइनस कर लें, माइनस एयोटा
स्क्वायर और -2 एयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 एयोटा स्क्वायर। 6 1 ज़ार, तो ये क्या आ जाएगा -6 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखें ये 2 एज इट इज़ सिंपल नंबर है, 4 में से -1 होगा तो ये आ जाएगा +3 एयोटा, फिर इसकी वैल्यू लगा लीजिए, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद देखें इसकी वैल्यू ही आ जाएगा -3 और एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, प्रोसीड करें, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -6 एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -3, सॉरी -1 आ जाएगा, ठीक है। -3 ऐसे ही एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नीचे जी -6 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें 2 में से हम लोग 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 3 एयोटा प्लस 1 और -1 से क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। -6 एयोटा +3 एयोटा +1 -6 एंड 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ज़रा किस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन है। बाहर ए है और ए बी प्लस सी को ऐड किया है। सबसे पहले राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका हम लोगों ने एडिशन कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह पहले इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये पहले बाहर हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ये वाली, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू बी की, प्लस फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सी की। वैल्यूज ही पुट करते हैं यहाँ पे, ये एयोटा 1 2 एयोटा माइनस एयोटा 1 2 एयोटा 1 और ये आ जाएगा 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा एंड एयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम लोग अब क्या करते हैं, इसको सिंपल सा हमारे पास काम है। क्या सिंपल काम है, बस ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना इनको, ठीक है। माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा, इसी तरह 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा जी 2 एयोटा प्लस माइनस 2 एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा आ जाएगा। इसी तरह 1 में एयोटा ऐड करें तो बेटे ये आ जाएगा 1 प्लस एयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एयोटा इंटू 2 एयोटा, ये साथ साथ ऐसे ही बेचारे में आना। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। 2 एयोटा में से एयोटा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हमारे पास जस्ट खाली एयोटा रह जाता है। 1 में 1 ऐड करें तो डैट विल बी 2 एयोटा में से एयोटा निकालें तो डैट विल बी एयोटा, 1 प्लस एयोटा एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ। पहली रो, ठीक है, और हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। एयोटा एयोटा ज़र क्या हो जाएगा एयोटा स्क्वायर, इसी तरह दरम्यान में प्लस आ जाएगा। 2 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो और दूसरा कॉलम आ जाएगा हमारे पास। एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एयोटा को 2 से, देखें सेकंड कॉलम से करेंगे, एयोटा 2 ज़र ये आ जाएगा 2 एयोटा, फिर 2 एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 2 एयोटा इंटू 1 प्लस एयोटा, ठीक है जी। नेक्स्ट इस पहली रो के तो हमारे पास काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो से स्टार्ट करेंगे। 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो डैट विल बी एयोटा, माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आ जाएगा ना, माइनस ही आएगा दरम्यान में, माइनस प्लस माइनस और एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, उसी तरह 1 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, माइनस एयोटा को इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एयोटा ऐसे लिखा गया और साथ ही आ जाएगा बेटे 1 प्लस एयोटा, ओके। अच्छा जी, अब इसको ज़रा देखें, इसको जब हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 3 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाएगा 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एयोटा 1 ज़र 2 एयोटा, प्लस 2 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद देखें जी एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी। इसके बाद 2 ऐसे ही माइनस एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, एयोटा 1 ज़र एयोटा, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसके बाद देखें सिंप्लीफाई हम यहाँ पे ज़रा कर लेते हैं जी, ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एयोटा स्क्वायर की बेटे वैल्यू हम अगर लगाएं
यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की अगर हम लोग वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 और टू एयोटा ऐड होकर तो आ जाएंगे 4 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू लगाते हैं 2 इंटू -1 आ जाएगा -+1 एयोटा +1 आ जाएगा। इसी तरह 2 माइनस एयोटा माइनस ऐसे ही और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करें जी लास्ट वन, आई थिंक ये हमारा स्टेप होगा 3 1 -3 4 एयोटा एज इट इज़ प्लस माइनस -2 और जी ये एयोटा +1 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी ये देख लें जी, ये साइड पे मैं कर देता हूँ ताकि एक मैट्रिक्स से हमें ना करना पड़े। 2 माइनस एयोटा माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। तो बेटे इन दोनों को ऐड करें तो 2 + 1 3 माइनस एयोटा आ जाएगा। तो लास्ट हमारे पास ये क्या आ जाता है 3 माइनस एयोटा। ठीक है, तो ये हमने अभी सॉल्व की है, लेफ़्ट हैंड साइड अभी सॉल्व की है। ये भी सारा काम लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हम लोगों ने किया है। सिमिलरली हम लोग अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको साथ साथ लिखी जाएँ, नोट करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा जी बेटा, अब देखें इसकी राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है AB + AC। ठीक है, तो जी हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AB को मल्टीप्लाई करें, पहले यहाँ पे A की वैल्यू और फिर यहाँ पे हम लोगों ने B की वैल्यू लिखनी है। तो वैल्यू अगर हम पुट कर दें इसके अंदर तो अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहली रो एंड पहला कॉलम, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस एयोटा स्क्वायर, 2 एयोटा को 2 एयोटा से ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो +4 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो एंड क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम। एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें डैट विल बी एयोटा +2 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 एयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जी सेकंड रो, 1 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस एयोटा को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, तो एयोटा को 1 से करें तो -3 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें, 4 में से 1 अगर हम निकालते हैं तो 3 एयोटा, इन दोनों को ऐड करें तो 3 एयोटा, ये स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लें जी। अच्छा जल्दी में ये ना हो जाए कि आप इसको भी सॉल्व कर दें, ये देखना ये सिंपल एयोटा है और ये क्या है एयोटा स्क्वायर है। तो बेटे अगर हम इसकी वैल्यू लगाते हैं -1 आ जाएगा, तो 1 माइनस एयोटा आ जाएगा। 3 ऐसे ही एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3 एयोटा। और फिर उसके बाद देखें ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एयोटा माइनस माइनस +2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, एक ही स्टेप ये होगा, -3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। ये हम लोगों ने अभी सॉल्व किया AB। लास्ट पे ना आप लाजमी लिखा करें, कोशिश किया करें साथ साथ लिख लिया करें। ठीक है, जो हमारा आपका पेपर चेकर होता है, जो टीचर होता है ना, उसको ज़रा आसानी और अच्छा लगता है ये। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे लिख रहे तो लास्ट पे जाके लाजमी लिखें। ठीक है, नेक्स्ट ही हम लोग अब आ जाते हैं अपने AC की। AB तो मैंने फाइंड कर लिया ये सारा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ AC की तरफ जा। तो AC के लिए देखें मैंने A की वैल्यू पहले लिख ली और फिर मैंने एक वैल्यू लिख ली यहाँ पे C की वैल्यू लिख ली। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एयोटा को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 एयोटा स्क्वायर, दरमियान में प्लस आता है पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लिख लिया। अब 2 एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो और उसके बाद हम आते हैं दूसरे कॉलम की तरफ। एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें एयोटा और 2 एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अब सेकंड रो पे आ जाते हैं, फर्स्ट का काम यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया। 1 को जब हम 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एयोटा और माइनस एयोटा और माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, ये प्लस माइनस ख़त्म,
ज़ीरो काटी काटी हो गई, यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है -1। 2 एयोटा ऐसे ही एयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे -1 है, 1 ऐसे ही एयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है -1। 0 ऐसे ही 2 एयोटा -1 ऐसे ही। अब यहाँ पे प्लस माइनस -2 एयोटा सॉरी -2 एयोटा -2 आ जाएगा यहाँ। इसको मैंने सॉल्व बाहर कर दिया, देखें 1 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे +1 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 2, यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिख लिया। अब जी इसका नाम मैंने दे दिया मैट्रिक्स 1 और इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया 2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए बी और ए सी को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमने ए बी की वैल्यू लिख ली पहले, दरमियान फिर हम लोगों ने ए सी की वैल्यू लिख ली, ठीक है, जो ये हम लोगों ने फाइंड की थी, एडिंग की हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं एडिंग, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए कि हम लिख रहा हूँ मैं, क्या आपको समझ आ जाए। एडिंग 1 and 2, ठीक है बेटे। यहाँ पे 1 और 2 को ऐड किया, -3 + 0 -3 + 0 3 एयोटा प्लस ये सारी वैल्यू एयोटा -2 2 एयोटा 2 माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा -1 ये लिख लिया, 1 माइनस एयोटा प्लस 2 ये लिख लिया। अच्छा जी -3 आ जाएगा और उसके बाद देखें ये हमारे पास आ जाएगा 3 एयोटा में एयोटा ऐड करें तो 4 एयोटा आ जाएगा और -2 आ जाएगा। बेटा ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 2 में से 1 को निकाला तो 1 आ गया, 2 एयोटा में से एयोटा को निकाला तो ये आ गया हमारे पास प्लस का एयोटा। अच्छा जी, अब 2 में 1 को ऐड करें 3 और ये बेटे माइनस एयोटा आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ जाती है। इससे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, कोई आपको किसी किस्म की क्यूरी है, आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका लाजमी आंसर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैथ में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मैथ की तैयारी ठीक हो जाए, तो बेटा इंशाल्लाह इसी इजी वे से हम लोग मैथ किया करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ये आप वीडियोस देख लें, तो इस देखें आपको भी फ़ायदा होगा, इससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।